गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 2 मणिका यानी हिंदी वन का पाठ 7 सर्वनाम इस पाठ का रिवीजन करेंगे। बच्चों, हमारा सिलेबस तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है सारा, तो अब हम चैप्टर 7 से रिवीजन करेंगे। पहले मैं एक बार फिर से आपको इस पाठ को समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट दूंगी जो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। रीना एक अच्छी लड़की है। रीना कक्षा 2 में पढ़ती है। रीना की माँ उसे बहुत प्यार करती हैं। रीना एक आज्ञाकारी लड़की है। तो बच्चों, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें आपको कुछ ऑड लग रहा है? क्या चीज है जो इसमें ऑड लग रही है? देखेंगे। सबसे पहले, रीना एक अच्छी लड़की है। रीना कक्षा 2 में पढ़ती है। रीना की माँ उसे बहुत प्यार करती है। रीना एक आज्ञाकारी लड़की है। क्या वर्ड है इसमें कि ये रीना वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसलिए ये हमें क्या लग रहा है, थोड़ा और लग रहा है कि रीना एक अच्छी लड़की है। रीना कक्षा 2 में पढ़ती है। रीना की माँ उसे बहुत प्यार करती है। रीना एक आज्ञाकारी लड़की है। कितना अच्छा हो कि हम इसे दोबारा बार बार रिपीट ना करके इसकी जगह पर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे सबसे पहले लिखेंगे रीना एक अच्छी लड़की है। ठीक है, पहले तो उसका नाम आएगा रीना एक अच्छी लड़की है। लेकिन दूसरी बार इस रीना के स्थान पर अगर हम किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें तो हम क्या लिखेंगे? रीना एक अच्छी लड़की है। वह इस रीना के स्थान पर हम यूज करेंगे वह कक्षा 2 में पढ़ती है। फिर एक बार फिर से रीना है। रीना की माँ उससे बहुत प्यार करती हैं। इस रीना के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे उसकी माँ। रीना के स्थान पर हम लिखेंगे उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। फिर रीना एक आज्ञाकारी लड़की है। इस रीना के स्थान पर हम लिखेंगे वह एक आज्ञाकारी लड़की है। अब हम इसे पढ़ेंगे। रीना एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 2 में पढ़ती है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं। वह एक आज्ञाकारी लड़की है। तो कौन सा पैराग्राफ है जो हमें पढ़ने में ठीक लग रहा है? दूसरा वाला पैराग्राफ। हमने क्या किया दूसरे वाले पैराग्राफ में? पहले वाले पैराग्राफ में क्या था, बार बार रीना शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हमने जब दोबारा लिखा उसे तो क्या किया, हमने रीना के स्थान पर कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। जैसे रीना एक अच्छी लड़की है। रीना एक अच्छी लड़की है। रीना, इस रीना के स्थान पर हमने लिखा वह कक्षा 2 में पढ़ती है। रीना की माँ उसे बहुत प्यार करती है। इस रीना के स्थान पर हमने लिखा उसकी। किसकी? उसकी। रीना की यानी कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है।
फिर रीना एक आज्ञाकारी लड़की है। इस रीना के स्थान पर हमने लिखा वह। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर इस रीना के स्थान पर दूसरे वाले पैराग्राफ में रीना के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सर्वनाम शब्द है। जो शब्द, तो सर्वनाम की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब रीना क्या है? रीना एक संज्ञा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। रीना एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। तो इस संज्ञा के स्थान पर हमने क्या किया? दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर किया वह, तो ये क्या हो गई? सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर। उसकी भी सर्वनाम, क्योंकि ये भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, और ये वह भी सर्वनाम, क्योंकि इस वह को भी हमने रीना के स्थान पर प्रयोग किया है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम बुक से देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। शीना मेरी मित्र है। वह मेरे घर के पास रहती है। मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि बालिका ने अपने बारे में अनेक बातें बताई। इस बालिका यानी इसका नाम है विभा, इसने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई, किंतु किसी भी वाक्य में अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। उसने अपने बारे में 6 बातें बताई, यानी 6 वाक्यों में उसने अपने बारे में बताया, और उसने किसी भी वाक्य में अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। अपने नाम के स्थान पर उसने मैं, मुझे, मेरी तथा मेरे शब्दों का प्रयोग किया। उसके मित्र का नाम भी एक ही वाक्य में आया है। बाद वाले वाक्यों में उसने अपने मित्र के लिए वह तथा उसके शब्दों का प्रयोग किया है। नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए मैं, मुझे, मेरी, वह तथा उसके सर्वनाम शब्द है। यानी ये जो शब्द हैं मैं, मुझे, मेरी, वह, मुझे, उसके, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा यहाँ जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं सर्वनाम के, जैसे मैं, मुझे, मैंने, मेरी, मेरा, मेरे, हम, हमें, हमने, हमारी, हमारा, हमारे, तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपको, आपने, आपका, आपकी, आपके, वह, उसे, उसने, उसका, उसकी, उसके, यह, इसे, इसने, इसका, इसकी, इसके, ये, इन्हें, इन्होंने, इनका, इनकी, इनके, ये, उन्हें, उन्होंने, उनका, उनकी, उनके। ये सभी शब्द जो आपको इस चार्ट में दिए गए हैं ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए अब अपनी कॉपी निकालिए।
और मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट दूंगी जो आपको अपनी कॉपी में बिना देखे करना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट और पहला प्रश्न लिखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद उत्तर के लिए जगह छोड़ देंगे और दूसरा प्रश्न लिखेंगे सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन 3 डालकर लिखेंगे दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको जो शब्द दिए जा रहे हैं उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी उन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द लिखिए तुम, दूसरा लिखेंगे मुझे, एंड नंबर 3 उसने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यानी जो आपको सर्वनाम शब्द दिए जाएंगे उनसे आपको यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके खाली स्थान भरने हैं। तो नंबर 1 पर लिखेंगे डैश कल दिल्ली जाऊंगा। ऑप्शंस हैं मैं, वह। नंबर 2 डैश नाम विवेक है। ब्रैकेट में लिखेंगे उसका, कॉमा उसे। नंबर 3 सामने वाला घर डैश है। सामने वाला घर डैश है। ब्रैकेट में लिखिए उसे
ये आपका छोटा सा रिवीजन टेस्ट है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 तुम, नंबर 2 मुझे, नंबर 3 उसने। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1 है डैश कल दिल्ली जाऊंगा, ऑप्शन है मैं वह। नेक्स्ट है डैश नाम विवेक है, ऑप्शन है उसका उसे। नंबर 3 है सामने वाला घर डैश है, ऑप्शन है उसे और हमारा। और कल के लिए आप नेक्स्ट लेसन लर्न करेंगे, लर्न लेसन 8। कल के लिए आप नेक्स्ट लेसन लर्न करेंगे। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 8, विशेषण। विशेषण वाला लेसन आप लर्न करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।